नई शुरुआत हमेशा खास होती है, तो चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो या इंग्लिश सीखने का। तो चलिए आज इस पहले दिन की बात करते हैं अंग्रेजी में इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से। रानी's first day at school. It is my first day at school. Mummy is walking with me and holding my hand. I am grown up now, I say. Let go, let go. But mummy holds my hand very tight. आज स्कूल में मेरा पहला दिन है। मम्मी मेरे साथ चल रही है और मेरा हाथ पकड़े हुए है। अब मैं बड़ी हो गई हूं, मैं कहती हूं छोड़ो छोड़ो, लेकिन मम्मी ने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा है। There are many students near the school. They come by car, they come by bus, they come by rickshaw, they cycle, they walk like me. स्कूल के आसपास बहुत सारे बच्चे हैं। वे बस से आते हैं, वे गाड़ी से आते हैं, वे ऑटो रिक्शा से आते हैं, वे साइकिल चला कर आते हैं, वे पैदल चल के आते हैं मेरी तरह। We reach the gate. Mummy lets go of my hand. She stays at the gate. I have to go inside alone. There are many new faces all around. हम गेट पर पहुंचते हैं। मम्मी मेरा हाथ छोड़ देती है। वह गेट पर ही रहती हैं। अब मुझे अंदर जाना है अकेले। चारों ओर बहुत सारे नए चेहरे हैं। I take one step, I take another step, I look back. मैं एक कदम बढ़ाती हूँ, फिर मैं दूसरा कदम बढ़ाती हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ। Mummy gets smaller and smaller as I walk away. Will she disappear? जैसे जैसे मैं चल के जाती हूँ, मम्मी छोटी छोटी होती जाती है। क्या वह गायब हो जाएगी? I run back. I don't feel so grown up. I hold her hand. Don't go away, I say. मैं माँ के तरफ दौड़ के जाती हूँ। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हूँ। मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ। दूर मत जाओ, मैं कहती हूँ। Everyone is inside now. I'm the only one outside. The teacher comes out. She smiles at me. I smile back. Mummy says, Rani, when you come out, I'll be right here. I let go of her hand. She waves to me. अब सारे लोग अंदर हैं, एकमात्र मैं ही बाहर हूँ। टीचर बाहर आती हैं, वो मुझे देखकर मुस्कुराती हैं। मैं भी मुस्कुराती हूँ। मम्मी कहती हैं, रानी, जब तुम बाहर आओ तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी। मैं उनका हाथ छोड़ती हूँ। वह मुझे अलविदा कहती हैं। I run inside. Mummy will be there after school. मैं अंदर भागती हूँ। स्कूल खत्म होने पर मम्मी यहीं होंगी। तो ये प्यारी सी कहानी लिखी शेरिल राव जी ने है और चित्र बनाए हैं मयूर मिस्त्री जी ने। किताब के पब्लिशर्स हैं प्रथम बुक्स। अब इस प्यारी सी कहानी से हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? तो मैंने जो पूरी कहानी बताई इंग्लिश में और उसका मतलब हिंदी में, इससे आपको शब्दों के मतलब तो पता चल ही गए हैं। अब आप इस वीडियो को फिर से सुनिए और जैसे जैसे मैंने ये शब्द बोले हैं, आप वीडियो पॉज करें और वही शब्द दोहराएं ताकि आप भी इन शब्दों को बोलने में निपुण हो जाएं। जब आपको लगे कि आपको कहानी अब ठीक से याद हो गई है, तो आप यही शब्द अपनी आवाज में बोलते हुए रिकॉर्ड करें। जब आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग सुने तो इस बात
आपका ध्यान रहे कि उच्चारण सही आ रहा है क्या। अगर आपको लग रहा है कि अब उच्चारण भी सही आ रहा है तो आप ये कहानी अपने बच्चों को सुनाने के लिए तैयार हैं। स्कूल तो खुलेगी जून में, पर आप अभी से तैयारी कर लीजिए ताकि बच्चों का जब स्कूल का पहला दिन हो तो आप पहले ही उनमें जोश भर दें कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। अब इस कहानी से हम इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द भी सीख सकते हैं जो हम हर रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे शब्दों पर गौर करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और एक बोनस के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो जैसे हमने देखा, लेट गो, लेट गो, लेट गो का मतलब है छोड़ो। तो इसका हम जब कोई चीज छोड़ते हैं तो उस संदर्भ में उपयोग ऐसे कर सकते हैं। I let go of the cup of hot tea। मतलब मैंने गरम चाय की प्याली को छोड़ दिया। I am all grown up now। grown up मतलब अब मैं बड़ी हो गई हूँ। फर्ज कीजिए कि किसी ने आपको पूछा, How are your children? आपके बच्चे कैसे हैं? तो उत्तर में आप कह सकते हैं, Very well, they are all grown up now। मतलब अच्छे हैं, अब तो बड़े हो गए हैं। I am the only one outside। The only one मतलब एकमात्र। डॉक्टर शर्मा is the only one we trust। मतलब डॉक्टर शर्मा ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं। She waves to me। अब वेव करना मतलब या तो हेलो कहना या तो गुड बाय, अलविदा कहना। The girl waves to her father when he leaves for work। मतलब जब उसके पिताजी काम के लिए निकलते हैं तो बच्ची उनको अलविदा कहती है। She waves to him। अगर आपको इसी तरह इंग्लिश सीखनी है इंटरेस्टिंग और आसान कदम लेकर, तो मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए। आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां हम रोज़ थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे क्लास में भी जुड़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और अगर आपको चाहिए आपका फ्री गिफ्ट तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिए फ्री गिफ्ट, तो मैं आपको तुरंत ही आपका तोहफा भेज दूंगी। धन्यवाद।